बैंकों में पैसा सुरक्षित नहीं है। बैंकों में पैसा सुरक्षित नहीं है। आप सुन कर के चौंक रहे होंगे। यह बिल्कुल सत्य है। जी हाँ, यह बिल्कुल सत्य है कि बैंकों में आपका रखा पैसा सुरक्षित नहीं है। क्यों नहीं है, उसका कारण आज मैं बताने के लिए आज मैं आया हूँ आप सभी के बीच में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से हमारा अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, हो सके अच्छा लगे तो शेयर भी कर दें। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताने के लिए आया हूँ कि आज जो बैंक जितने भी हमारे देश में बैंक हैं, उसमें रखा जो पैसा है वो सुरक्षित नहीं है। आम पब्लिक जो भी है, आम लोग हैं, जो बैंकों पे विश्वास करते हैं, बैंक सोचते हैं कि बैंक में रखा पैसा 100% गारंटी है, तो यह सबसे बड़ी भूल है उनकी। यह सबसे बड़ा जो कि उनके अंदर जो विश्वास है, वो अविश्वास है। उनको पता ही नहीं है कि बैंकों में रखा हुआ पैसा वो सुरक्षित नहीं है। फिलहाल सुरक्षित है, किस तरह से है? लेकिन आपके विश्वास की वजह से सुरक्षित है। तो इसी पे फ़ोकस करने के लिए आज मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ कि आप सभी जान जाएँ कि बाकी जो आम प्रकार की जो भी आम जनता है, वह जानती नहीं है बैंकों के बारे में या अन्य कंपनियों के मामले में भी अनभिज्ञ है, पैसे के मामले में तो पहले से ही अनभिज्ञ है। जिसकी वजह से ये जनता नहीं जानती है कि वास्तविकता क्या है। बैंक में आदमी जाता है खाता खुलवाने के लिए, तो खाता खोलने की भी जानकारी उसके पास नहीं होती, लेकिन फिर भी किसी तरह से जाता है, हाँ साहब खाता खोलना है, हमारा खाता खोल दीजिए। और उसमें जो भी डॉक्यूमेंट लगेंगे, वो डॉक्यूमेंट दे देता है और उसके बाद उसका खाता खुल जाता है। तो यह सारी की सारी जानकारी आम पब्लिक के बीच में नहीं है। कुछ दिनों ऐसा पहले हुआ कि जितनी भी प्राइवेट कंपनियां थी कुछ उस प्रकार की, जिनको अथॉरिटी नहीं थी पैसा पब्लिक से लेकर के इन्वेस्ट करने की, लेकिन उन कंपनियों ने पैसा ले करके आम पब्लिक से, और वो कंपनियां फुर्र हो गईं। वह कंपनियां मार्केट से फुर्र हो गई, जिसकी वजह से लोग जो कि सदमे में आ गए कि उनका ज़िंदगी भर की जो जमा पूँजी थी, वह जमा पूँजी खत्म हो गई। तो जमा पूँजी खत्म हो गई। अंत में आज की डेट में लोग सिर्फ़ बैंकों पे विश्वास करते हैं। तो बैंक पे विश्वास करने का मतलब जो कि सरकारी संस्थाएँ हैं, सरकार द्वारा रेगुलेट किए जा रहे हैं, इसलिए लोग बैंकों पे विश्वास करते हैं कि चलिए ठीक है, हमारा पैसा बैंकों में सुरक्षित रहेगा। तो इसी को जानकारी देने के लिए इसी मैटर पे हमें लगा कि यह वीडियो बना करके पब्लिक के बीच में डालना चाहिए। जो सच्चाई है, यह पब्लिक सारी की सारी सच्चाई को जानने की कोशिश करे। जो भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, सोचते हैं कि बैंक में रहेगा, सेफ रहेगा। या सोच करके सिर्फ़ जमा करते हैं, बैंक में रहेगा तो सेफ रहेगा। जबकि बैंक में पैसा फिलहाल सरकार की जो रेगुलेटरी की वजह से आपको विश्वास है कि वो सेफ है, तो फिलहाल उस तरह से तो सेफ है। लेकिन किन परिस्थितियों में पैसा सेफ नहीं होगा, यह जानकारी आपको नहीं है। तो मैं आज जो सीक्रेट जो है, यह बताने जा रहा हूँ आप सभी को कि क्यों पैसा सुरक्षित नहीं है। अभी आप किसी बैंक मैनेजर के पास जाएँगे, कोई एफडी करेंगे, आप उससे कहिए कि आप लिख करके हमें गारंटी दीजिए कि हमारा पैसा कितना परसेंट सेफ है, वो नहीं देगा। आपको पता नहीं ना, वो नहीं देगा। अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप जाइए बैंक में और जाके कहिए बैंक मैनेजर से कि तुम हमें ये लिखित दो कि हमारा जो पैसा जो तुमने लगाया है बैंक में, मैं रख रहा हूँ, वो 100% सुरक्षा की गारंटी आप लिखित में दो, वो नहीं दे पाएगा। क्योंकि 100% सुरक्षा की गारंटी नहीं हो सकती, है ही नहीं, वो देगा कहाँ से? तो देखिए दोस्तों, जो बैंक में जितनी भी जो आपकी पूँजी है, चाहे रिकरिंग डिपॉज़िट हो या चालू खाते में हो या एफडी हो, उन सारे बैंकों का रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया या भारत सरकार के द्वारा कुछ निश्चित व्यवस्था बनाई गई है कि किन परिस्थितियों में पैसा असुरक्षित हो सकता है, बैंकों में रखा पैसा। तो दोस्तों, बैंक में रखा जो पैसा है, उस पैसे की गारंटी के लिए रिज़र्व बैंक भी गारंटी नहीं देता है और कोई बैंक भी गारंटी नहीं देती, ना कोई सरकार ही गारंटी देती है। गारंटी है, गारंटी है, लेकिन क्या गारंटी है? गारंटी सिर्फ़ ये है कि आपके बैंक में आपके खाते में करोड़ों रुपया है। आपके बैंक के खाते में करोड़ों रुपया है। अगर आपातकालीन स्थिति आ गई देश के अंदर, किसी कारणवश बैंक दिवालिया हो गया, तो जब बैंक दिवालिया होता है, उस पोज़ीशन में जब बैंक दिवालिया हो जाता है, तो उस पोज़ीशन में मात्र बैंक की तरफ से 5 लाख, सिर्फ़ 5 लाख रुपए की गारंटी होती है। आप कहेंगे, "अरे! मेरा तो करोड़ों रुपया है, 5 लाख रुपए की गारंटी क्यों दे रहा है? हमारे सारे पैसों की गारंटी क्यों नहीं दे रहा है?" तो सर ऐसा है कि जो 5 लाख रुपये की जो गारंटी दे रहा है, भारत सरकार की एक रेगुलेटरी के तहत रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया हो या वित्त मंत्रालय हो, उनके बीच में एक बीमा निगम है। डीडीसीए की क्या करके नाम उसका है, जो एक बीमा निगम है,
उस बीमा निगम के द्वारा बैंकों में जो पूँजी होती है, उसको आपात स्थिति में मात्र 5 लाख रुपए का बीमा कवर देती है, कि आप इस उस स्थिति में यदि मान के चलिए बैंक दिवालिया हो गया, तो आप कुछ भी नहीं तो आपके 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस है आपके पैसे का। आपके पैसे का सिर्फ़ 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस है। उस इंश्योरेंस को 5 लाख रुपया अदा कर पाएगी या बैंक का दिशा निर्देश भी है या सरकार भी इस बात को जानती है खूब बढ़िया से कि वो 5 लाख रुपए का ही जो कि आपका रिस्क उठाएगी, चाहे जितना पैसा है आपके बैंक में है। तो दोस्तों यह सबसे बड़ी सच्चाई थी। इस सच्चाई को मैंने आप सभी के बीच में बयाँ किया। लोग हमेशा बैंक में जाते हैं और कहते हैं कि मैं बैंक में पैसा लगाऊँगा, सुरक्षित पैसा रहेगा। अगर देखा जाए सच मायने में, तो आपका पैसा कहीं भी सुरक्षित नहीं है, चाहे वो बैंक हो या पोस्ट ऑफिस हो या अन्य जगहों पे। सुरक्षा की जब बात करते हैं तो एक बात अवश्य मैं आपको बता दे रहा हूँ, अभी मैंने कहा कि सुरक्षित नहीं है, लेकिन मैं सुरक्षा और गारंटी के हिसाब से अगर कोई देश में एक संस्था है, वहाँ पे पैसा सुरक्षित है। पोस्ट ऑफिस है। अभी मैंने कहा कि पोस्ट ऑफिस वो कहीं सुरक्षित नहीं है। मैं क्यों कहा, इसलिए मैं आपको फिर से दोहरा रहा हूँ कि बैंक में तो गारंटी नहीं है। पोस्ट ऑफिस में 100% की गारंटी भारत सरकार देती है, क्योंकि उसका दिशा निर्देश है, भारत सरकार के द्वारा एकदम रेगुलेट किया जाता है वो। वो आरबीआई के तहत नहीं, सीधे भारत सरकार के तहत जो कि रेगुलेट किया जाता है। पोस्ट ऑफिस में रखिए आपकी एक-एक पैसे की 100% गारंटी है। लेकिन फिर भी मैं बोल गया कि चाहे बैंक में हो या पोस्ट ऑफिस में हो, कहीं पैसे की गारंटी नहीं। मैं इसलिए बोला क्योंकि पैसा जो है आपका, जो पैसा आपका है, वह पैसा पोस्ट ऑफिस में हो या बैंक में हो, पैसा तो आपको मिलेगा। अगर गारंटी की बात आती है तो बैंक में 5 लाख, पोस्ट ऑफिस में 100%। लेकिन इसके बावजूद भी आज जो इन्फ्लेशन रेट है, महँगाई दर है, महँगाई दर पर ये बैंक हो या पोस्ट ऑफिस है, दोनों के दोनों आज फेल है। सिर्फ़ आपके पैसे को ब्याज नहीं, आपके पैसे को सिर्फ़ मेंटेन करते हैं ये लोग। आज आपका ₹10 है तो ₹10 की कीमत आज ₹10 है, तो 10 वर्ष के बाद उस ₹10 की कीमत बनाए रखने के लिए सिर्फ़ ₹10 के क्राइटेरिया में ही आपको ब्याज उतना देंगे कि वो आज आज भी वो पैसा ₹10 है तो 10 वर्ष के बाद भी ₹10 के बराबर वैल्यू रहे, आपके पैसे की। सिर्फ़ ये दशा है। यह है बैंकों की सच्चाई, ये है पोस्ट ऑफिस या सरकारी संस्थाओं की सच्चाई। जितना भी अमीर तबका है इस देश में, वो सारे के सारे लोग स्टॉक में, म्यूचुअल फंड में वगैरह-वगैरह जगह पे पैसा लगाते हैं और जिस पैसे को आप 1 साल में 5 से 6% आप वो पाते हैं, क्या नाम है कि ब्याज दर पाते हैं और वह बंदा जो है कि 1 साल में 12 से 18%, 20-20% तक जो कि रिटर्न पा जाता है उसी पैसे पे। क्योंकि वह विवेक का इस्तेमाल करता है। वो विवेकशील समाज है और विवेकशील लोग हैं, जो विवेक के ऊपर निर्भर करते हैं। और आप गरीब आप लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो सिर्फ़ सोचते हैं चलो पैसा दे दो, बचत होता रहेगा, बचते-बचते एक दिन ये होगा, इतना हो जाएगा। सिर्फ़ यह बात सोचते हैं। जब तक आपका पैसा डबल होगा, तब तक उनका पैसा 4 गुना या 5 गुना हो सकता है। तो आप हमेशा पीछे रहेंगे और वे लोग आगे रहेंगे। तो हमारा मकसद मात्र यह था कि बैंकों की जो सच्चाई है, उसको पब्लिकली करने की, पब्लिक को बताने की हमारी मंशा थी कि मैं बता सकूँ कि बैंकों में जो आपका जमा पूँजी है, उस पैसे की कोई गारंटी नहीं है। सिर्फ़ 5 लाख रुपए की गारंटी है, जो एक इंश्योरेंस के तहत जो कि गारंटी होती है। जो ऋण जो दिया जाता है, उस ऋण पे भी गारंटी होती है बैंक की। बस वही मात्र गारंटी है और कोई गारंटी नहीं है। बैंक मात्र एक पैसा रखने और लाने, ले जाने और सुरक्षा और आपको सेवाएँ देने के काम के लिए उपलब्ध है और यही इसी तरह से जो कि बैंक जो है कि कार्य करता है और उसे हम काम करते हैं। मैं दोस्तों आप सभी से बताऊँगा कि पैसा ये जब भी पैसा रखें, किसी एक बैंक में पैसा ना रखें। किसी एक बैंक में पैसा ना रखें, बल्कि आप 4, 5, 6 बैंकों का खाता खुलवाइए और धीरे थोड़ा-थोड़ा करके सारे बैंकों में पैसा रखिए। क्योंकि पैसा सारे बैंकों में रखेंगे तो अगर स्थिति मान लीजिए किसी बैंक की खराब हो गई, तो आपका अन्य बैंक में जो पैसा रहेंगे, वो पैसा आपके काम आ सकता है। मजबूरी में आपका वो पैसा काम करेगा। हमने देखा कि महाराष्ट्र कॉर्पोरेशन बैंक या अन्य बैंक जो कि बुरी परिस्थिति में जब फँस गए, तो सारी जमा पूँजी जो लोगों की थी, जिनके घर में शादी-ब्याह पड़ा था या बुढ़ापे की पेंशन की सिस्टम था, वो सारा का सारा बंद हो गया। तो मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि किसी भी बैंक में मात्र एक बैंक में खाता मत खुलवाइए, कम से कम 3, 4, 5 बैंक में खाता खुलवाइए और पाँचों बैंक में धीरे-धीरे करके पैसा थोड़ा-थोड़ा सब में रखिए, क्योंकि किसी का कभी-कभी सर्वर भी काम नहीं करता है, किसी का काम करता है तो आपके काम आ जाता है ना? तो यह सच्चाई थी, इसी को बयाँ करने के लिए आप सभी के बीच में मैं इस वीडियो को लेकर के आया था और मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि वीडियो को स्किप किए बिना देखिएगा। जय हिंद, जय भारत।